Praise the Lord. बारिश के दिन हमारे लिए बहार आनंद का दिन है। हम लोग खोलेंगे भजन से 111 पद संख्या 2 और 3। बाबा ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. Praise the Lord. यहोवा ने जितने भी काम किए, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, या जितने भी काम किए, सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए उद्धारकर्ता को भेज दिया। कोई भी आश्चर्य कर्म हो, अगर उसका कारण अगर यीशु मसीह नहीं है तो उसका होना नहीं होना सब बराबर है। जब स्वर्गदूत आए तो क्या बोलता है? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। बाहर आनंद का विषय बताया। जब मरियम के पास आया तो बोलता आनंद और जय तेरी हो, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मतलब जय भी तुम्हारे लिए है, विक्ट्री भी तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तेरे पास कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। एक ऐसा काम जिसके बारे में पिता ने अदन की वाटिका में प्रकट किया था। जब आदम हवा पाप में पड़ गए थे कि यीशु मसीह बाएगा, उसने कह दिया था कि यीशु मसीह बाएगा। बार हम लोग सब लोग आज क्रिसमस को मना रहे, लेकिन यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था? वो क्यों आया? इस बात को हमें याद करना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नष्ट कर दे, और वो अपने आप से प्रकट नहीं हुआ। पिता ने कार्य किया, पिता ने पवित्र आत्मा को भेज दिया और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर आ गया। यह बोलता है यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न है वो उन पर ध्यान लगाते हैं। क्रिसमस मनाना, किस तरह से हम क्रिसमस मनाएं? सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं। जो विश्वासियों का झुंड है वो भी क्रिसमस को मना रहा है, जो अविश्वासी लोग हैं वो भी मना रहे हैं, जिन्हें यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है वो भी मना रहे हैं, जो नहीं जानते वो भी मना रहे हैं, सब बना रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है कि किस ढंग से मनाना चाहिए? जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं। यीशु मसीह जब आया तो आनंद मिला, सब लोग प्रसन्न थे। मरियम प्रसन्न थी, जोसेफ प्रसन्न था, और चरवाहे प्रसन्न थे। चरवाहे लोग बड़ी प्रसन्नता से देखने के लिए गए। हम किसे देखने के लिए जाएंगे? जिससे हम प्रसन्न होंगे। 3 विद्वान लोग आए देखने के लिए, वे प्रसन्न थे, इसलिए वो तारे को देखकर उसको पीछे पीछे चलते भाई कि हम उससे प्रसन्न हैं, हम उसको देखेंगे। जितने उनसे प्रसन्न हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं कि ये काम परमेश्वर ने क्यों किया है। और सब लोग प्रसन्न है, और सब लोग क्या है? प्रसन्न है। लेकिन प्रसन्नता का आधार अलग अलग है। कोई नए कपड़े पहन के प्रसन्न है। क्या नया कपड़ा पहनना है? छोटे में तब लोग गए थे कि क्रिसमस का मतलब नया कपड़ा मिलेगा, बाकी समय तो पुराने ही पहन के चल जाते थे, लेकिन क्रिसमस के समय नया कपड़ा मिलेगा तो प्रसन्न रहते थे भाई। अब बहुत से लोग क्यों प्रसन्न है यार? घर में पकवान बन रहा है। बहुत सारे लोग क्यों प्रसन्न? आज हम लोग घूमने जाएंगे, सौदा क्लोज है। लेकिन फोकस क्या है? जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, जितने परमेश्वर के काम से प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर ध्यान लगाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, दे आर स्टडीड बाय ऑल हु डिलाइट इन देम। वे स्टडी करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों किया। देखिए, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो ठंडे के दिन में हुआ ही नहीं। यीशु मसीह का जो जन्म है, अगर रियल उसको देखा जाए तो गर्मी में पैदा हुआ था।
उसे कपड़ा में लपेट के चरनी में रख दिया गया ना, उसे गर्म कपड़े नहीं पहनाया गया था। अगर वो जाड़े में जन्म लेता उसको मोटे कपड़े में लिपटा हो पाते, यीशु मसीह को ठंड लगती, क्योंकि यीशु मसीह देव आया था। यीशु मसीह का जन्म मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ था, लेकिन उसका एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं मालूम है। और ये 25 दिसंबर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि रोमन साम्राज्य में था कि दिसंबर के महीने में वे अपने देवी देवताओं की आराधना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। तो रोमन साम्राज्य इस बात को निकाला, आदेश जारी किया जब वे क्रिश्चियनिटी में आ गए कि अब 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ताकि बाकी परंपराएं कमजोर हो और यीशु मसीह का नाम क्या हो, बुलचा उठाया जाए। तो ये मायने नहीं रखता कि यीशु मसीह किस तारीख को आए थे, मायने ये रखता है कि वो आए थे, और मायने ये रखता है कि वो क्यों आए थे। तब हम रियल क्रिसमस को बनाएंगे, वो जॉय जो रहेगा। ऐसा नहीं कि आज 25 दिसंबर है आज बनाए और कल 26 दिसंबर है, कल जॉय घट गया, फिर 1 तारीख को जॉय बढ़ा, आनंद बढ़ा, फिर खत्म हो गया। एक बार एक बहन ने मेरे को बड़ा ही भयंकर विश किया था, मैं भी दंग था, ऐसा किसी ने नहीं किया। वो नई नई विश्वासी थी, 26 दिसंबर को बोली हैप्पी ब्लेटेड क्रिसमस। बोले ब्लेटेड नहीं होता है, बोलो किसी का बर्थडे क्या बोल देते, ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे, तो बोले ब्लेटेड हैप्पी क्रिसमस। बोले ब्लेटेड नहीं होता है जीसस के साथ, जीसस है तो हमेशा हैप्पी ही होता है। तो बोले ओ मैं नहीं जानती था, औरों का उसी तरह से विश किया जाता है। तो हमारे यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, मरियम को यह संदेश नहीं दिया गया ये आनंद और जय आज के लिए है, यह आनंद और जय उस समय के लिए है जब जिस दिन यीशु मसीह का जन्म होगा, बाकी समय तुम दुखी रहना नहीं। मरियम के पास यीशु मसीह है तो क्या बोला, आनंद तुम्हारे लिए है और जय तुम्हारे लिए, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो अब अनुग्रह हम सबके लिए है, वो आनंद और जय वो हमारे लिए है। मरियम से यीशु मसीह है ना, मरियम को क्यों आनंद मिल रहा था, मरियम को क्यों जय मिल रहा था, उसका रीजन ये था यीशु आ गया था। तो जब यीशु मसीह मेरे पास अब आ गया है तो आनंद सालों भर रहना है, जय सालों भर रहना है। ये तब होगा जब हम स्टडी करेंगे उसने क्या किया। प्रसन्न तो सब है, लेकिन ध्यान कौन लगा रहा है। बहुतों का ध्यान है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज को यूज करना अच्छा बात है, क्योंकि वे प्रभु के दास थे, कोई बिशप था संत निकोलस करके, निकोलस नाम कि क्या तो नाम उसका नहीं मालूम है। तो वो बहुत सारा गिफ्ट बांटता था, तो बाद में उसको उसके नाम को शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया, सांता क्लॉज कर दिया गया। तो वो तो अच्छा काम किया, लेकिन आजकल लोग सांता क्लॉज को ज्यादा फोकस करता है। सांता क्लॉज को बनाना या गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, नए कपड़े पहनना, पकवान खाना, घूमना फिरना, ये सब में अगर हम इन्वॉल्व है और हम यीशु मसीह को फोकस नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु को फोकस करके हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या लेकिन जितने से प्रसन्न रहते तो घूमने जाते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है, वे उस पर ध्यान लगाते हैं, उसके काम की ओर। उसने काम क्या किया, क्योंकि यह का काम बड़ा है, बड़ा। आज बोलते ना बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है, बड़ा दिन है। तो किस तरह से बड़ा दिन है, बड़ा काम किया। हर दिन तो बड़ा दिन है, बड़ा काम किया। उसके काम वैभवशाली ऐश्वर्यमय होते हैं, उसका धर्म सदा बना रहेगा। यहां पे लिखता है ग्लोरियस एंड मैजेस्टिक आर हिज डीड्स। उसका जो काम है वो महिमामय है, उसका जो काम है वो ऐश्वर्यमय है, और उसका जो धार्मिकता वो सदा के लिए बना हुआ है, सदा के लिए बना हुआ है। यीशु बस इसलिए नहीं आया कि हमें 25 दिसंबर के दिन धर्मी ठहराए, बाकी दिन हम पाप में लिप्त रहे। बहुत सारे लोग 25 दिसंबर जैसे आता धर्मी बन जाते हैं। अब तो प्रभु का जन्मदिन आ रहा है, एकदम अच्छा से रहना है, ऊपर से तैयारी, भीतर से भले कूड़ा करकट भरा हुआ है, बाहर से तैयारी अच्छी।
अब बहुत सारे लोग बाहर से तैयार होते हैं, अंदर से भी तैयार हो जाते हैं सिर्फ दिसंबर के लिए, क्योंकि प्रभु का जन्मदिन आ रहा है। उसके बाद भावोपवास काल में हम होंगे, अब आगे समय जैसे तैसे रहेंगे। तो उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो हमें सदा के लिए धर्मी ठहराए। वो क्या बोला? मैं पापियों को बुलाने आया। इसलिए बुलाने नहीं आया कि तुम दारू पियो, मतबार हो जाओ, तुम धर्मी बन जाओ। यीशु मसीह किसके लाया? धर्मी बनाने के लाया। ये दारू पीने का त्योहार नहीं है, चकना खाने का त्योहार नहीं है, सुबह का जैसे कीचड़ में जाने का त्योहार नहीं। बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है, अब आस पास में देखता हूं, घर को सजाते हैं और उसके बाद दारू में जाके घुस जाते हैं। ये क्या बोलते हैं? प्रभु तो जी उठाना, आनंद बनाना चाहिए। उसके काम वैभवशाली ऐश्वर्य होते हैं। उसके काम को जब हम ध्यान देंगे, उसने हमारे लिए क्या किया है, क्यों यीशु को भेजा है, तो हम भी उस वैभव में शामिल होंगे। उस महिमा में हम भी क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। उसने क्या काम किया, उससे हमें जानना है। चलिए हम लोग देखते हैं। बढ़ती रहती सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 22। यीशु मसीह क्यों आया? यहां पर लिखता है 22 में, यह सब इसलिए हो बाकी जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जब मरियम के पास यीशु मसीह जब आने वाला था, तो जब जोसेफ उसको अपनाने से डर रहा था, तब स्वर्गदूत जाकर उससे बात करता है और क्या बोलता है? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से। वह किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र आत्मा किसको प्रकट कर रहा था? यीशु मसीह को प्रकट कर रहा था। वह पुत्र जनेगी, अर्थ उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। सबसे बड़ा आनंद एक मनुष्य को तब मिलता है, खाने पीने के द्वारा छुटकारा नहीं मिलता है, वस्त्रों के द्वारा छुटकारा नहीं मिलता है। जब यीशु आता है तो छुटकारा मिलता है। तो यीशु मसीह आया कि हमें उद्धार को दे, हमें छुटकारा को दे। तब सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने हमारे सबसे बड़ा काम कर दिया, उद्धारकर्ता को भेज दिया। उद्धारकर्ता क्या कर दिया? भेज दिया। देखिए, इजरायली लोग लाल सागर पार तो किए, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे, अब प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए। कहने का मतलब क्या है? इजरायली लोग इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म देखा, पहला पीढ़ी का लोग, फिर भी प्रोमिस लैंड नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि आश्चर्य कर्म हमें नहीं बचाता है, उद्धारकर्ता बचाता है। सामने परमेश्वर था, वे आश्चर्य कर्म को तो देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर को समझे ही नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। परमेश्वर कौन है? तो यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो दिखलाए परमेश्वर कौन है, गॉड कौन है, हु इज गॉड। तुम्हारा परमेश्वर कैसा है? तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है वो कैसा है? वो कैसा दिखलाई देता है? जो उसको जान जाता है वो उद्धार को पा लेता है। यीशु मसीह क्या बोला? अनंत जीवन ये है कि वह तुझे जाने और मुझे जाने। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं कि हम आश्चर्य कर्म को जाने। अनंत जीवन का मतलब ये है कि हम पिता को जाने और पिता जिसने भेजा यीशु को जाने, और उसको वही जान सकता है जो उसकी स्टडी कर रहा है, जो उसको ध्यान दे रहा है। यह लिखता है 22 में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। बाप के साथ अगर कोई हो तो आपके जीवन में आनंद होगा, लेकिन अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो दुख होगा। तो हमारे जीवन में आनंद जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमेशा कब बना रहेगा? जब हम इस बात को जानेंगे परमेश्वर सदा हमारे साथ। कल एक प्रभु के दास का मैं देख रहा था वीडियो, तो उसमें ये बोला जा रहा था कि मैंने सुना कि बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी प्रभु मार है। हाँ, एकदम सही बात है।
लेकिन प्रभु उनमें थोड़े ना आ रहा है। बहुत सारे लोग कलीसिया आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन प्रभु सबके अंदर में नहीं जाता है। तो प्रभु जिसके अंदर में जाता है उसके पास आनंद रहता है और वो हमेशा का रहता है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु नहीं रहता उसका आनंद क्षण भर का रहता है। आज जितने लोग आनंद मना रहे हैं, उछल कूद के नाच रहे, ये नहीं कि सबके अंदर प्रभु है। अरे भाई रात भर पिया है इसलिए नाच रहा है, अरे भाई नया कपड़ा पहना इसलिए नाच रहा है, आज छुट्टी है इसलिए वो आनंदित है। लेकिन आने वाले महीनों में भी कौन आनंदित है? जिसके अंदर वाकई यीशु मसीह है। हर कंडीशन में वो आनंदित है। मरियम आनंदित थी, जोसेफ आनंदित था। क्यों? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जब आया तो उनके घर में धन संपत्ति भर गई थी या उनके घर में अनाज बहुत हो गया था। उद्धारकर्ता के कारण आनंद। और यीशु मसीह क्यों आया? उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति को भी जोड़ दे। हम बाइबल में पढ़ते ना भजन संहिता 133 में, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में क्या रहे? मिले रहे। तो बाइबल में कहलाता है इब्रानी की पत्री में, वो भाई कहलाने से नहीं लजाता। जब हम अपने बड़े भाई के साथ मिले रहेंगे तो बाकी लोगों के साथ भी मिले रहेंगे। जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हम कहते हैं तो सबके साथ हम मेल रखेंगे। और जब हम उसके साथ मिले रहेंगे तो वो अभिषेक जो उसका है वो मेरे ऊपर बहकर आएगा और मेरे हर एक बंधन को तोड़ेगा, क्योंकि मसीहा तो वही है, अभिषेक तो वही है ना। तो जब हम उसके साथ मिले रहेंगे, उसके साथ यूनाइट रहेंगे, उसके साथ संबंध में हम जुड़े रहेंगे, तो उसका अभिषेक मेरे ऊपर बहेगा और हर एक बंधन को तोड़ता चला जाएगा। देखिए, दाऊद के ऊपर जो अभिषेक आया वो उसको राजा बनाया इस्राएल के ऊपर। सिमसोन के ऊपर जब अभिषेक आया उसने परिस्थितियों को मार दिया। मगर यीशु मसीह के ऊपर जब अभिषेक आया तो शैतान का सिर कुचल के रख दिया। अब यीशु मसीह क्यों प्रकट हुआ? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। तो हमारा सबसे बड़ा आनंद का विषय क्या है? कि वो आ गया है, अब उसने शैतान के सारे कामों को नष्ट कर दिया है। अब हम उसके द्वारा पिता की संगति में शामिल होते हैं। अब उसके कारण मेरे पास बहान आशा है, अब उसके कारण मेरे पास बहुत बड़ा जय है, अब उसके कारण मेरे पास बहुत बड़ा आनंद है। और अब मुझे पूरी रीति से छुटकारा मिल गया है। उसने क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें क्या कर लिया है? बुला लिया है। Praise the Lord। बहुत सारे लोग अभी क्रिसमस में बहुत आनंदित है कि यीशु मसीह आज जन्म लिए हैं, आज पैदा हुए आनंद बना रहे हैं। लेकिन और एक बात से बहुत बड़ा आनंद होना चाहिए। यीशु मसीह का आना सच में हुआ कि नहीं? पहला आगमन सही में हुआ कि नहीं? तो जब पहला आगमन सही रीति से हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो निश्चय जो बोल के गया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, उसको भी वो पूरा कर देगा। हमारा सबसे बड़ा आनंद का विषय कब होगा? जब बादल पर आएगा आपको और मुझे दे जाने के लिए, और उसमें सदा का आनंद होगा, सदा का। उसके बाद हमें किसी दिन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, किसी दिन को हमें आनंद बनाना है, क्योंकि तब हमेशा का आनंद होगा। Praise the Lord। ऐसा लग रहा है कि एकदम थक गए हैं, नींद आ रही है। Praise the Lord। कोई बात नहीं, वो आया तो एक वचन बड़ा अच्छा से बोल दिया था थके हुए लोगों के लिए। हे सब थके हुए लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों,
तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। Praise the Lord. बार अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग शेयर कर चुका हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मैं बतला रहा हूं। विश्व से देह धारण किया, अब मनुष्यों के बीच में आया। फिलिप्पी की किताब अगर हम देखते हैं, फिलिप्पी की पत्री हम खोलते हैं, वहां पे लिखा हुआ है अध्याय 2 प्रसंग 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, बल अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, अब मनुष्य की समानता में हो गया। अब मनुष्य की समानता में हो गया, पूरी रीति से मनुष्य बन गया। यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ दिया, अपने महिमा को उसने छोड़ दिया, सिंहासन को उसने छोड़ दिया, अब मनुष्य का देह ओढ़ के आ गया ताकि हम उसको देख पाए, ताकि हम उसको सुन पाए, ताकि हम उसको समझ पाए और वो जान सके कि हमारे अंदर में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्यों मनुष्य डरते हैं, क्यों मनुष्य दुखी होता है, आखिर क्या कारण है। इससे समझने के वो मनुष्य बन गया। और यशाई किताब में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा बरहिम आकाश से गिरते हैं और यो ही नहीं लौट जाते, बल्कि भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा। बरसर हिम ऊपर से आते हैं, यीशु मसीह भी ऊपर से आया। बरसर हिम भूमि में आ जाते हैं, यीशु मसीह भी भूमि में उतर आया। बरसर हिम भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। भूमि में क्या है? मिट्टी। हमें क्या से बनाया है? मिट्टी से। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि वो हमें उपजाऊ बनाते। इफिसी किताब में लिखा हुआ है, वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए तुम्हें, और ऐसी तेजस्वी कलीसिया तुम्हें बना दे जिसमें ना दाग हो, न धब्बा हो, न झुर्री हो, न कलंक हो, परमेश्वर के सामने निष्कलंक हो, निर्दोष हो, झुर्री नहीं हो। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा, मेरा उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, बल यीशु मसीह होगा जो मेरे मुख से निकलता है, बैठ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, जो मेरी इच्छा है उससे मैं पूरा करेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ, मेरा बिल को कंप्लीट कर देगा। यीशु मसीह क्यों आए? आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर देने के लिए। जब कुछ अधूरा रहता है कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है। जरा सोचे, इस जीवन के बाद किसी को पता चले कि परमेश्वर का सारा प्लानिंग उसके लिए असफल हो गया, सब कुछ असफल हो गया, दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। जो इस जीवन के बाद नरक चला गया, मतलब परमेश्वर का प्लानिंग उसके लिए पूरा नहीं हुआ। वो आनंद काल के लिए दुखी, अनंत काल के लिए पीड़ा पे चला गया। लेकिन जो स्वर्ग चला गया, और स्वर्ग में जाने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाया जहां परमेश्वर उसको रखना चाहता था, बुद्धि बेस्ट भाग उसको देना चाहता था, नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां वो घटा बढ़ा नहीं सकता, तो वहां जाके भी दुखी। लेकिन बहुत से लोग बच तो जाएंगे, लेकिन जलते जलते। आज हम अच्छा कपड़ा पहने हुए कितना अच्छा लग रहा है, कैमरे में देखने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? लॉर्ड, बाज आप लोग भी नए नए वस्त्र पहने, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन देखिए, कोई जला फटा चितड़ा पहना हुआ है, देखने में कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है। यीशु मसीह क्यों आया है? पिता का विल को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए। तो जितने उस पर ध्यान लगाते हैं, हमें ध्यान लगाना, यीशु मसीह क्यों आया है? वो इसलिए आया आपके लिए, मेरे लिए, पिता का इच्छा पूरा कर दो। मरियम के लिए पिता का उद्देश्य था कि यीशु इसके गर्भ में आएगा, और जोसेफ के लिए पिता का उद्देश्य था ये मरियम के साथ में रहेगा।
तो हम सब के जीवन में परमेश्वर को उद्देश्य कब पूरा होता है? जब हम यीशु को ध्यान लगाते हैं। मरियम के लिए परमेश्वर को उद्देश्य कब पूरा हुआ? जब उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, वचन के अनुसार मैं, और स्वर्गदूत चला गया, दोबारा नहीं आया उसके पास। ऐसा हम नहीं पढ़ते दोबारा कभी आया होगा, हम नहीं जान सकते क्योंकि लिखा हुआ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन उद्देश्य तब पूरा हुआ जब उसने वचन को लिया, मतलब यीशु जो वचन है उसको उस रूप में ले लिया, तब यीशु दिखलाई दिए। सबसे लंबा समय प्रभु किसी के साथ बिताया है तो मरियम के घर में बिताया है, 30 साल, 30 ईयर्स। बाकी लोग क्या था, 1 दिन 2 दिन रहा, 30 साल रह गया, 30 ईयर्स रह गया, उसके बाद भी बात करता था। कैसे बात नहीं करेगा? इतना बड़ा उद्देश्य प्रभु उसके लिए पूरा किया। कैसे? जब वचन को लिए, तो हम चाहे आनंद बनाए चाहे कुछ भी करें, हम वचन को जब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर ने जो वचन रिटर्न हमारे लिए दे दिया है, जब हम उसको अपने जीवन में लेंगे तो उसका उद्देश्य मेरे लिए पूरा होगा। यीशु मसीह किस लाया? पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और यीशु मसीह क्या बोला? सब पूरा हुआ। पिता का हर उद्देश्य यीशु मसीह में पूरा हो गया है। हमें बस यीशु को अपने अंदर में ले लेना है। और यीशु को अपने अंदर में लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संगति। और परमेश्वर के साथ संगति रखने का मतलब है वचन को ध्यान दो, वचन को पढ़ो, वचन को पालन करो, वचन के अनुसार चलो। और जब हम ऐसा करेंगे, ऐसी संगति में आगे बढ़ेंगे, तो लिखता है उसके काम वैभवशाली है, उसके काम क्या है? ऐश्वर्य में है। हमें भी उस वैभव में शामिल होने का अनुग्रह मिलेगा, हमें भी उसके ऐश्वर्य में शामिल होने का अनुग्रह मिलेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह जब आया तो 70 चेले थे, 70 को सेवकाई के लिए नियुक्त किया, भेजा। लेकिन 12 साथ साथ रहते थे, लेकिन 3 ही उसके साथ पहाड़ में चढ़ते थे। क्या वह 70 को लेके नहीं जा सकता था? अगर 70 वैसा जीवन जीते, 70 उसकी ओर ध्यान देते। तो जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, हम प्रभु को समझते हैं, प्रभु की ओर से छुटकारा मेरे लिए आता है, प्रभु का आनंद मेरे लिए क्या होता है? आता है। Praise the Lord। भाई हम लोग खड़े हो जाए। सेट कर दूंगा, बाबा खड़े हो जाते हैं। बहार यीशु मसीह बाप को महिमा दे, बाप लहडों को खोलो और बहार यीशु मसीह की महिमा करो। बहार यीशु मसीह बाप को महिमा दे, क्योंकि आप हमारे उद्धार करता है। बाप इसलिए कि हर दिन हमें आनंद मिले, बाप इसलिए कि हर दिन हमें जय मिले। हाँ, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद है, हमारे लिए बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है। हम आपको महिमा दे रहे यीशु मसीह, आपके द्वारा हम पर अनुग्रह आया है, आपके द्वारा हम पर सच्चाई प्रकट हुआ है। हम आपको महिमा दे रहे हैं। आप इस लायक पिता के उद्देश्य को पूरा कर दे, आप इस लायक पिता के साथ हमें जोड़े। आपका नाम इम्मानुएल रखा गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता के साथ हमारी संगति को जोड़ देने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद टूटे संबंधों को जोड़ देने के लिए। हम आपको महिमा दे रहे हैं। ओ, आपके कारण हमारे लिए आनंद है, आपके कारण हमारे लिए जय है।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आप हमारे उद्धार करता है। ओ सोने और चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता था, बहुमूल्य वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता था, जानवरों के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हो सकता था। इसे यीशु मसीह हमारे लिए तू बात किया, और तूने कहा मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। आपने हमें बुलाया, आपने हमारे साथ संगति की, आपने हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर दिया, हमें छुटकारा दे दिया। आज हम आनंदित है यीशु मसीह, धन्यवाद। आज हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपको महिमा दे रहे हैं। ओ हमारा उद्धार करता तू है यीशु मसीह, हमारा राजाओं का राजा तू है यीशु मसीह, हमारा प्रभुओं का प्रभु तू है यीशु मसीह। जिस प्रकार से वर्षा आकाश से गिरते हैं और यूं ही नहीं लौट जाते, वे भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज मिलती है, खाने वाले को रोटी मिलती है। धन्यवाद यीशु मसीह। आप आए, हम जो मृत्यु के देश में बैठे हुए थे उनके लिए आप आए, आपने हमें उपजाऊ बना दिया है, हमारे जीवन को फलबंद बना दिया है, क्योंकि आप सच्ची दाखलता है और हम आपकी डालियां है, और हम आपके साथ जोड़े गए हैं। आपका स्वभाव हम में आ गया है, आपके गुण अब हम में आ गए हैं, और हम आपसे जुड़कर अब फलबंद हो रहे हैं, और बिल्कुल हम रस भरे बनते चले जा रहे हैं, बहलाते चले जा रहे हैं। और आपका आनंद, आपके कारण जो आनंद है, आपका जय, आपके कारण जो जय है, वो हमारे बहुत आयल से बढ़ता चला जा रहा है। यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दे रहे हैं। और सचमुच आज आनंद हमारे लिए है, आज जय हमारे लिए है, क्योंकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज के दिन हमारे बहुत बड़ा है यीशु मसीह, क्योंकि हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह आनंद सिर्फ आज का नहीं है, यह जय सिर्फ आज का नहीं है, यह आनंद और जय पूरे जीवन भर का है। ओ ये आनंद और जय पूरे जीवन भर का है। वो कहो ये आनंद और जय मेरे लिए पूरे जीवन भर का है। जो आनंद और जय मेरे लिए यीशु मसीह के द्वारा है, वो मेरे लिए जीवन भर का है। आज से मैं यीशु के आनंद को अपने पूरे जीवन में देखूंगा। आज से मैं यीशु मसीह के जय को पूरे जीवन में अपने लिए मैं देखूंगा। हम आज से यीशु मसीह का आनंद को अपने जीवन में पहले से बढ़कर देखेंगे। हम आज से यीशु मसीह के जय को पहले से बढ़कर देखेंगे। हम उसकी जीवित कलीसिया है, वो हमारा सिर है, हम उसकी देह है, वो हमारे मध्य में आया है, वो हमारे मनुष्य बन गया है, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। आज आनंद हमारे लिए है, आज जय हमारे लिए है, व्यवस्था को पूरा करने वाला हमारे संग है। उसके कारण हम पर अनुग्रह आया है, उसके कारण हम पर सच्चाई प्रकट हुई है। बोल आपकी योजनाएं जो हमारे लिए है वह अवश्य पूरी होगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है। अंगीकार करो, कहो पिता तेरी योजनाएं मेरे अवश्य पूरी होगी, लेकिन मेरे जीवन में यीशु मसीह आया है। पिता तेरी योजनाएं हमारे अवश्य पूरी होगी, क्योंकि हमारे यीशु मसीह आया है, हमारे लिए उद्धार करता आया है, हमें छुटकारा मिल गया है। अब हम बंधन में नहीं है, अब हम बंधुआई में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह आया है। यह आनंद बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कलीसिया ये आनंद बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये जय बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो गाब्रियल ने मरियम से कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय हमारे लिए है
जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हम हर दिन परमेश्वर का आनंद में बढ़ेंगे, हम हर दिन परमेश्वर के जय को अपने जीवन में देखेंगे। ओ यस पिता, तूने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, हमारे यीशु मसीह को दिया है। अब हम अनाथ नहीं, अब हम अकेले नहीं, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। एक बाइबल हमारे साथ है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, और जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। धन्यवाद 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 तेरे इस बड़े ग्रेस के लिए खुदा, धन्यवाद तेरे इस बहुत बड़े तोहफे के लिए धन्यवाद। सराहना महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे दे रहे हैं। जब कलीसिया के लोग यहाँ से जाएंगे, भरे के जीवन में आपका आनंद दिखलाई देगा, आपका जय दिखलाई देगा। हर दिन हमारे आनंद का दिन होगा, हर दिन हमारे जय का दिन होगा, हर रात हमारे आनंद बनाने का समय होगा, जय का दिन होगा, क्योंकि यीशु हमारे लिए आ गया है। जगत का उजाला हमारे लिए आ गया है, उद्धार करता हमारे लिए आ गया है, हमें छुटकारा देने वाला आ गया है, हमारे परिवार को बचाने वाला आ गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा 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 करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को मेरे ओर से मैरी क्रिसमस। प्रभाव सबों को बहुत दया से आशीष दे, लबालब भरे, और जैसे उसका दामी बाइबल है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ साथ है। मैं आप लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज से परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में दिखलाई देगा। परमेश्वर की संगति में आप बढ़ाए जाएंगे, और वो हर दिन आपको अपने महान आनंद में लेकर चलेगा, महान जय में लेकर चलेगा। और सब कलीसिया के लोग कहे आमेन आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आपको भी बहुत आयत की आशीष दे, बालब भरे और आपका जीवन आनंद से भरे और जैसे भर जाए। आमेन आमेन। परमेश्वर आपके साथ साथ चले। आमेन आमेन। Praise the Lord.